नमस्कार। देखिए, 2 बातें मुझे करनी है 2 विषयों पे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो शंकराचार्य जी हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य महापीठ हैं, ठीक है? तो उनके चारों शंकराचार्य ने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि भई हम जो है, ये जो राम मंदिर में जो ये मोदी जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएँगे, ठीक है? पुरी के शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि भाई हम क्या वहाँ पे ताली बजाने जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर अधूरा है अभी, उसकी अभी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। जब तक मंदिर का शिखर ना बन जाए, वो उनका कहना साफ है कि जब तक उसका शिखर तैयार ना हो जाए तो कैसे आप उसको जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे जैसे आपके जैसे लोग इस पे कमेंट नहीं कर सकते, ना ही वो जो कौन है वो जो ट्रस्ट का वो बना हुआ है सर्वे सर्वा, वो इस पे कमेंट कर सकता है, ना ही मोदी जी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन लोग का काम नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि भैया कि मैं वकालत छोड़ कर के मैं स्पेस मतलब टेक्नोलॉजी पे फालतू की बहस करना शुरू कर दूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। इसी तरह मैं मंदिर पे मतलब अ, मैं नहीं मतलब अपनी राय दे सकता कि भाई, मगर जो इसके जानकार हैं, देखिए शंकराचार्य से बड़ी तो कोई उपाधि है नहीं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति कहाँ लगी हुई है बताइए? केदारनाथ में लगी हुई है, और कौन उद्घाटन करने गया था या उनके दर्शन के लिए गया था? यही नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे इन्होंने ही घूम घूम के चारों दिशाओं में देश के 4 जो है पीठ स्थापित किए, जहाँ पे 4 शंकराचार्य बैठते हैं। वो जो हमारे धर्म गुरु के सबसे उच्च कोटि के वो हैं वो, ठीक है? शंकराचार्य हैं। जगत गुरु शंकराचार्य उनको बोला जाता है। तो जब वो चारों कह रहे हैं कि भैया प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं हो सकती आधे अधूरे मंदिर में, जल्दी क्या हो रही है? इसको आप एक पॉलिटिकल स्टंट क्यों बना रहे हैं? ठीक है? अब बीजेपी अब हड़बड़ाई हुई है, अब वो कह रही है कि भैया ये तो वीएचपी का कार्यक्रम है, वीएचपी वालों ने, ट्रस्ट वालों ने करा है। अरे! क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप शुरू से जो है नरेंद्र मोदी डंका पीट रहे हैं, ये है वो है, वो रामलल्ला को लेके ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे ये सब क्या नाटक है भाई? आप देखिए, सवाल ये है कि ये मंदिर है, समझ गए? तुम्हारा ऑफिस नहीं है। ये बीजेपी का हेड मतलब वो मतलब हेडक्वार्टर नहीं है कि वहां पे पहुंच जाओ अपना जाके भैया इस दिन चलेंगे, इस दिन होगा। अरे तुम होते कौन हो यार? ये समझ में नहीं आ रही। अरे मंदिर पूरा तो कंप्लीट तो होने दो। जिसके बारे में मालूम नहीं उसमें जबरदस्ती के लिए टांग अड़ाए पड़े। नहीं भैया, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर करना है, तो भैया इलेक्शन के पहले जो है सारे अपने मदारी पुजारी, मतलब वो जो जितने इनके मदारी हैं और जो ये सेवा ट्रस्ट, राम सेवा ट्रस्ट के जो इन्होंने पाले हुए हैं, उनको लगा दिया है। चंपत राय कौन है, पता नहीं कौन नहीं है। अब ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहली बात, आपने किसी को कंसल्ट तक नहीं किया। शंकराचार्य जी से पूछा होता, उनकी राय ली होती, तो वो बताते ही कि भैया इस दिन नहीं नहीं हो सकता, अभी 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 आप रुक जाइए। और मेरी मतलब एक, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि इतनी जल्दी हो रही थी तो कम से कम रामनवमी तक तो मतलब रुके होते। ऐसी क्या बात है कि 22 को ही करना है? तो सवाल ये है कि आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इसको आपने एक पॉलिटिकल बिल्कुल स्टंट बनाया हुआ है। तो जब ये पॉलिटिकल वो है तो सीधा बोलो कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम राम मंदिर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं? आप बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, सीधी सी बात है। आप सीधा बोल के चलिए, ठीक है। और जो शंकराचार्य जी हैं, अब बहुत से आजकल के तो जो मतलब नौजवान है उनको पता ही नहीं है कि शंकराचार्य जी की मतलब वो क्या है, उनकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि उन्होंने तो कभी ना धर्म के बारे में पढ़ा, ना प्रचार के बारे में। जो वो वहाँ से बीजेपी के हेड ऑफिस से लिख के आ गया, वो वही अपना ढिंढोरा पीटना शुरू हो गए। तो ये बहुत मतलब दुख की बात है कि आप जो है, आप समझते हैं कि मतलब एक शंकराचार्य जी की मतलब हैसियत क्या है? मतलब हिंदू धर्म के सबसे उच्च कोटि के वो हैं, वो चारों, ठीक है?
और पूरा वो जितना हिंदू धर्म का वो है, उसका सम्मान और पूरा उसका जितनी वहाँ की गंगा बहती है, वो उन्हीं लोग जो है उसको उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो उनकी राय अगर है तो आप उसकी राय पे कुछ कुछ नहीं बोलोगे। मतलब उसकी उनकी उनकी राय आप मतलब बिल्कुल वो कर दोगे, किनारे कर दोगे। अब बात किस पे कराई जा रही है अपने इनके खरीदे हुए मीडिया से, कि कांग्रेस ने मना कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस ने मना कर दिया, एसपी ने मना कर दिया, बीएसपी ने, उससे वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि मंदिर आपका अभी पूरा नहीं हुआ है। आप शंकराचार्य जी के बारे में बात करिए ना। उन्होंने जो बयान दिए हैं, उनके उनके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी गलती कर रहा है? ये समझ में नहीं आ रही। जो बात करने वाली है उस पे आप बात नहीं करेंगे, जो बात बिल्कुल मायने नहीं रखती उस पे आप बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप सिवाय पॉलिटिकल मतलब घपलेबाजी के और कुछ जानते ही नहीं। आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। एक मतलब आपको एक शंकराचार्य के चारों पीठ बता रहे हैं कि भैया आप गलती कर रहे हैं, ठीक है? आपने पार्लियामेंट में जब पूजा कराई तो आप किसको लेके आए थे? पुजारियों को लेके आए थे ना, कि आपने आपने खुद ही सब कुछ कर लिया। यहाँ पे भी जब आपको सर्वश्रेष्ठ जो हैं जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि ये तिथि गलत है, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो आप उनकी बात सुनने को क्यों नहीं तैयार हैं? उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो भैया, इसका मैंने जवाब पूछा भी था, मैंने मैंने ट्विटर पे पूछा था नरेंद्र मोदी से। मानी हुई बात है, जब वो शंकराचार्य की बात नहीं सुन रहा है तो मेरी मेरी एक सिटीज़न की क्या बात सुनेगा? तो जवाब तो मुझे उम्मीद उम्मीद थी कि बिल्कुल आने आने वाला नहीं है, और नहीं भी आया। क्योंकि इनका कार्यक्रम फिक्स्ड है। ये चाहते हैं जल्दी चुनाव कराना, या जो भी चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो तो समय ही बताएगा। मगर ये चाहते हैं कि मतलब जो है इसका माइलेज उठाओ पॉलिटिकल। भैया ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज तो तुम वैसे भी उठा सकते हो, चाहे तुम उसकी वो प्राण प्रतिष्ठा कराओगे नहीं, मगर एक उसकी एक तिथि होती है, एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, ठीक है? आधे अधूरे मंदिर पे जो वो लोग कह रहे हैं, वो सम्मानित व्यक्ति हैं चारों, उनकी आप बात सुनिए, उस पे कोई बात नहीं होगी। चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि ये उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनको इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा दिख रही है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। बेकार की बात है। भाई, जिसको जाना है, अब जैसे मुझे जाना है, कोई मतलब मुझे मालूम है कि 22 तक जो है मतलब वैसे भी उन्होंने कहा है कि ये तिथि अभी ठीक नहीं है। तो उसके ठीक है, वो थोड़ा-सा और बन जाएगा, जब वो हो जाएगा तो फिर हम बाद में चले जाएँगे। बहुत से कांग्रेसी ऐसे हैं, कुछ कुछ लोग पहले जा रहे हैं। मतलब वो जिस दिन ये 14 तारीख को जा रहे हैं। तो जिसका जो मन चाहे जो जा सकता है, जो 22 को जाना चाहे वो 22 को भी जा सकता है, कोई ऐसी वो थोड़ी ना है। मगर ये आप मान के चलिए ना कि ये बीजेपी का पूरा कार्यक्रम है, सीधी-सी बात है। ये चुनावी चुनावी आपका कार्यक्रम है, कोई राम मंदिर से इसका कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। आपको अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा ही करनी है, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो पुजारी लोग करते हैं। कहीं पे भी आप मंदिर देख लीजिए, कोई छोटा-सा भी मंदिर आप खोलेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा जो उनके पुजारी होते हैं, वो बैठ के करते हैं, और वो छोटा-सा कार्यक्रम होता है, खत्म हो जाता है। इतना ढिंढोरा पिटवाना, ये है, वो है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे! भैया, क्या जनता मूर्ख है? लेके आ रहे हैं अरे राम जी के मंदिर करोड़ों बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, अयोध्या का अपना वो है, महत्व है, मानवीय बात है, कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। मगर उसको इतना मतलब आप वो मत करो ना कि आप शंकराचार्य जी की भी बात नहीं मानोगे। वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भैया प्राण प्रतिष्ठा मत कराओ, वो कह रहे हैं कि बंद तो जाने दो। अधूरे मंदिर में हो और आप हमारा ना सम्मान कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। बताइए, वो शंकराचार्य जी जो सबसे बड़े जगत गुरु हैं, उनके पास न्योता आ रहा है, वो कह रहे एक जने को और साथ में लेके आइए। बड़े उन्होंने हंसते हुए कल बोला। अब बताइए, वो उनकी मर्जी है, वो जितने मर्जी लोग लेके जाएं। अगर वो जाना, पहली बात तो वो जा ही नहीं रहे हैं। अगर जाते तो उनकी वो उनके ऊपर छोड़ दो ना। चंपत राय कौन होता है बोलने वाला कि भैया चंपत राय की हैसियत क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रही शंकराचार्य जी के सामने। बताइए आप, कमाल है। तो फिर ऐसे आपको थोड़ा-सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। और उम्मीद है कि मतलब ये नरेंद्र मोदी और चंपत राय दोनों को अपने थोड़ा-सा और सोचेंगे इसके बारे में, और एक
ऐसा वो लेंगे डिसीजन जो सही हो। और कांग्रेस में भी या कोई भी पार्टी एसपी बीएसपी जिसको भी जाना है वो जब जब मर्जी जाए, उससे क्या लेना देना है इस बात से। दूसरी बात ये है कि देखिए जो महाराष्ट्र का मैटर है, जो स्पीकर ने बिल्कुल गलत जो डिसीजन दिया है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था और ये अपना क्या डिसीजन दे रहे हैं। इन्होंने तो बस लग रहा है कहीं और से लिख कर के आए दिल्ली दिल्ली से और वहाँ पे जाके अपना पढ़ दिया उसको साइन वाइन करके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने दिन ये वेट करते रहे। किसी ने इसको इनको इनको ड्राफ्ट वाफ्ट करा, फिर सुना इनके चेम्बर में जाके मुलाकात की गई, और जिसको इन्होंने बचाया है उसने जाके मुलाकात करी, उसके मिनिस्टर्स ने मुलाकात करी। दिल्ली से कोई वकील आया होगा, मुझे लगता है ये इनके कोई सरकारी वकील वकील गए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है ना एक अननेसेसरी जो है उसको अपनी ईगो फाइट बना करके बैठे। एक गलती आपने करी, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती, उसके बाद तीसरी गलती, चौथी गलती, पांचवी गलती, छठी गलती, गलती पे गलती अपना करे जा रहे हैं। तो मुझे मालूम था यही सब होगा, क्योंकि देखिए एक जो पार्टी जिसका कोई जिसको कहते हैं ना कि अ, अंदर से उनके कुछ है ही नहीं, मतलब कोई स्क्रूपलस बिल्कुल है नहीं, अनस्क्रूपलस पार्टी है, जिनको जिनकी नैतिकता मर चुकी है, उनको रूल ऑफ लॉ से तो कोई लेना देना है नहीं। उनको बस ये है कि सत्ता में घुस गए किसी तरीके से, कब्जा कर लिया तो बने रहो भैया, जैसे तैसे बने रहो। ठीक है, तो वो उनसे आप उम्मीद कुछ नहीं कर सकते। ये अब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से जाता है तो एक क्लियर कट डिसीजन देना चाहिए कि टोटली गलत फैसला है, और ये पुरानी सरकार को आप मतलब अगर उनका बनता है तो उनको रीइंस्टेट किया जाए, खत्म हो गई बात। ये सब जो है ना इधर उधर दाएं बाएं ये वो काउंटर रिजॉइंडर, और इसी में मतलब 2 साल निकाल दिए और उनको गैर कानूनी ढंग से वो सरकार चल रही है। तो मतलब भारत जैसे देश में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और जहाँ की जुडिशरी इतनी स्ट्रांग मानी गई है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अनसीट कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने, एक डिसीजन दे करके कि आपका इलेक्शन वैलिड नहीं है। बताइए वहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि एक गैर कानूनी सरकार जो है कितने कितने समय से चल रही है, और सब 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 मतलब मजा ले रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ना एक मतलब बहुत दुख होता है ये देख करके कि सब घुटने पे मतलब रेंग रहे हैं। ये बहुत बहुत दुख की बात है, और उम्मीद है कि इसमें सेल्फ करेक्शन होगा, और जितने जितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिनका रोल है वो सही तरीके से निभाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत।